अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मेरा ताल्लुक़ है क्योंगजू सिटी साउथ कोरिया से। इस चैनल पे आप सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान उंगली पकड़ के लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। मेरी हर वीडियो इन्हीं 3 पॉइंट्स के मुताबिक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा चैनल सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पाकिस्तान में कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कोरिया में होते हुए लेवल 2, 3 या 4 लेवल तक हासिल करना चाहते हैं कोरियन ज़ुबान में। अगर आप बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं, बिल्कुल जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप लेवल 4 तक कोरिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं कोरियन ज़ुबान में। अगर आपको कमी पेशी छोड़ेंगे भी, फिर भी आप लेवल 3 या लेवल 2 आप हासिल एटलीस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है अगर आप मेहनत करने वाले हैं और अगर आप स्टेप बाय स्टेप यानी कि लेक्चर वाइज चलने वाले हैं, क्योंकि कोरियन ज़ुबान को सीखते हुए तरतीब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाज़िम मलज़ूम है। अगर आप में ये 2 क्वालिटीज़ हैं तो अल्लाह की रहमत से मैं इंशाल्लाह ये दावा है मेरा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ अपने चैनल के बारे में ये बिल्कुल पूरी होंगी। ईपीएस बुक 1 चैप्टर नंबर 28। इससे पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 28 की ग्रामर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने वो लेक्चर अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर का स्टार्ट मैं सबसे पहले उसकी ग्रामर समझाने से करता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में उस ग्रामर का इस्तेमाल होता है। तो अगर डायरेक्टली ग्रामर समझाए बगैर डायलॉग से स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि नहायत ही फजूल तरीन तरीका है, ठीक है। तो ग्रामर को अच्छे से सीखने के बाद 28वें चैप्टर की ये लेक्चर उन लोगों के लिए है। स्टार्ट करते हैं जी। डायलॉग है 88 नंबर। इन वॉन कहते हैं बैंकर को, या ये बैंक में बैठे मालूमात देने वाले बंदे को भी कहते हैं, बैंकर को ही आप कह लें, या बैंकर के वर्कर को भी कहते हैं। ओतोखे कैसे, बैंकर कहता है ओतोखे कैसे ओशसमनिका आए थे या तशरीफ़ लाए थे। असल में लफ्ज़ है, गौर कीजिएगा, ओदा, जिसका मतलब है आना। सबसे पहले इसके साथ शीदा लगा के इसको बनाया गया ओनोरोफिक। इसके दा को कट करके इसके साथ लगाया गया शीदा, ये बन गया ओशीदा। अब ओदा का मतलब भी आना और ओशिदा का मतलब भी आना। फ़र्क क्या है? ये ज़्यादा ओनोरोफिक है इसकी निस्बत, यानी कि ये ज़्यादा इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है। अब इसका मतलब है आना। अब किताब वाले ने इसके दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ माजी में सवाल पूछने वाली ग्रामर लगाई, पास्ट भी और सवाल पूछने वाली भी। ओसिमनिका, ओशिदा आना, ओशसमनिका आए थे। ओतोखे ओशसमनिका कैसे आए थे, यानी कि क्यों आए थे, क्या मामला है। रिहान कहता है थोंगजांगल। थोंगजांगल कहते हैं बैंक अकाउंट को। मंदलियोगो बनाने के इरादे से। वसोयो आया था। सबसे पहले इसको देखें, ये लफ्ज़ है मंदलदा, जिसका मतलब है बनाना। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने इंटेंशन यानी कि इरादा ज़ाहिर करने वाली ग्रामर लगाई, रियोगो, जो कि आपने इससे पिछले लेक्चर में अच्छे से सीखी है। मंदलदा बनाना, मंदलियोगो बनाने के इरादे से। वसोयो आया था। अब यहाँ क्या हुआ जी, लफ्ज़ है असल में ओदा, जिसका मतलब है आना। इसको पास्ट बनाने के लिए इसके दा को कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो का इस्तेमाल किया गया। ओदा आना, वसोयो आया था। कहता मैं बैंक अकाउंट बनाने के इरादे से आया था। इन्हेंगोन बैंकर कहता है शिनबुन जिंगल। शिनबुन जिंगल कहते हैं आईडी कार्ड को। ये जो जिंग है ना, जिंग, ये इस्तेमाल होता है कार्ड के लिए, ठीक है। शिनबुन का मतलब होता है आइडेंटिटी। शिनबुन जिंगल आइडेंटिटी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड। खाजीगो साथ लेकर। अब ये लफ्ज़ असल में है खाजीदा, जिसका मतलब है साथ होना। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गो,
जो कि यहाँ पे जाहिर कर रही है तरतीब को। गो जाहिर करता है तरतीब को भी, और कभी कभार इसका मीनिंग होता है और। खाजिदा साथ होना, खाजी को साथ लेकर या साथ होकर से मुराद के साथ लेकर। ओशसमनिका आए थे, फिर वही ओशीदा के साथ दा को कट करके पास्ट में सवाल पूछने वाली ग्रामर का इस्तेमाल किया गया, ओसिमनिका। ठीक है। अच्छा जी, रिहान कहता है योगवोन दो पासपोर्ट भी। यकीन माने, एक बात को अच्छे से ज़रा समझ लें। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जो शायद पहली बार इसी वीडियो से मेरे चैनल को डिस्कवर करेंगे, तो हर वीडियो में मैं ऐसी कोई बातें करता रहता हूँ एडवाइस के तौर पे। जोन सी भी ग्रामर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा, वो पीछे आप बुक में पढ़ चुके हैं और मैंने अच्छे से अकेले अकेले लेक्चर में वो समझाई है। मिसाल के तौर पे ये पास की ग्रामर आई है, ये कौन से लेक्चर में मैंने चैप्टर में समझाई है? चैप्टर नंबर 9 में समझाई है, इसी ईपीएस बुक के। तो अगर कोई नई ग्रामर का इस्तेमाल हो जो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई और उसमें मेरी वीडियो नहीं आई, तो उसके बारे में मैं बता देता होता हूँ कि ये अगले चैप्टर में फ़लाँ चैप्टर में जाके आएगी, वहाँ पे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो पीछे चली हुई आती है उसको मैं सिर्फ रिवाइज़ करवा देता हूँ कि देखें ये फ़लाँ लफ्ज़ था, फ़लाँ ग्रामर लगी ऐसे, और इसका तर्जुमा बदल गया। ठीक है जी। ये यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि तरतीब बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल है। योगवोन पासपोर्ट दो, दो का मैंने बी, योगवोन दो पासपोर्ट बी, ख्विंछंजियो ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये लफ्ज़ है जी ख्विंछान था, जिसका मतलब है ठीक होना, यानी कि ओके होना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ एक ग्रामर लगाएगी जियो, जो कि कन्फर्मेशन के लिए है। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। ख्विंछान था ठीक होना, ख्विंछान जियो ठीक है। उसने कहा आईडी कार्ड साथ लेकर आइए, और ये कहता है जी पासपोर्ट भी ठीक है, यानी कि पासपोर्ट भी चलेगा, वो काफ़ी नहीं है। बैंकर कहता है क्रोमियो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। क्रोमियो का मतलब होता है ऑफ कोर्स। योगी यहाँ शिनचोंग सोरल कहते हैं एप्लीकेशन को, दरख्वास्त को। सगो लिखें और सदा लिखना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गो। सदा लिखना, सगो लिखें और। सोम्योंग हास्यो दस्तखत कीजिए, साइन करें। लफ्ज़ है जी सोम्योंग हादा, जिसका मतलब है साइन करना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर लगाई गई सेयो, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। मेरे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने गारंटी के साथ ये पीछे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ाई है। सोम्योंग हादा साइन करना, सोम्योंग हासेयो साइन कीजिए, दस्तखत कीजिए या दस्तखत करें। रिहान कहता है योगी यहाँ था तमाम, यानी कि साइन करके रिहान कहता है योगी यहाँ था तमाम। सोसोयो, सोसोयो इस्तेमाल कर दिया था या कर लिया था। अब ये लफ्ज़ क्या है जी, सदा इस्तेमाल करना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास की ग्रामर लगाई ओसोयो। अब ये वावल क्यों यहाँ पे गायब हो गया, क्यों यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये भी बात मैंने बताई थी जब ये 9th चैप्टर में ग्रामर आई थी, तो अब नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कमज़ोर वावल है, आपको पता है, ये नहीं सह पाता जब ग्रामर इसके साथ लगती है, अपनी प्रेजेंट नहीं सह पाता, इसको लीव होना पड़ता है। सदा इस्तेमाल करना, सो इस्तेमाल कर लिया था। कहता है तमाम इस्तेमाल कर लिया था। अब तमाम इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जो एप्लीकेशन थी वो सारी उसने हल कर ली है, इस सेंस में वो कह रहा है कि सारे काम मैंने कर लिए, सब इस्तेमाल कर लिया है। बैंकर कहता है चेक कार्ड दो, चेक का, अच्छा जी, चेक कार्ड कहते हैं चेक कार्ड को। दो का मैंने भी, चेक कार्ड भी। मंदरो थ्रिल कायो बना कर दूं, ये देखें
मंदलदा बनाना, सबसे पहले इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई ओ, जो कि ज़ाहिर करती है तरतीब को। मंदलदा बनाना, मंदरो बना कर थिरिल कायो दूं। अब ये लफ्ज़ असल में थिरीदा, जिसका मतलब है देना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ उसने ग्रामर लगाई रियल कायो, जो कि अगले बंदे की राय पूछने के लिए पढ़ चुके हैं आप। थरीदा देना, थ्रिल कायो दूं या पेश करूं, उसकी राय पूछ रही है। रिहान कहता है ने हाँ मंदरो छुस्यो बना दीजिए। मंदलदा बनाना, यहाँ दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर का पैटर्न लगाया गया है रिक्वेस्ट करने वाला, ओ छुसेयो। यहाँ भी एक पैटर्न लगा था सोम्योंग खादा के साथ सेयो, ये भी रिक्वेस्ट करने वाला था। ओ छुसियो भी रिक्वेस्ट करने वाला है, सारे पढ़े हैं आपने। मंदलदा बनाना, मंदरो छुसियो बना दीजिए, रिक्वेस्ट की जा रही है बनाने की। ये था जी आपका डायलॉग नंबर 88। अच्छे से समझ के ग्रामर के साथ इसकी वोकैब याद करके इसकी लिसनिंग करनी है बेहतरीन तरीके से, जितनी ज़्यादा बार हो सके अकेले अकेले लफ्ज़ की कान लगा के। आप लिसनिंग की 2000 क्वेश्चन वाली बुक पढ़ लें या उसके अलावा भी कोई 10,000 क्वेश्चन वाली है, वो भी अगर आपका दिल करता है पढ़नी है तो पढ़ लें। ये जो तरीका है ना लिसनिंग के पेपर को तैयार करने का, अल्लाह की रहमत से इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। तो इसको छोड़ के पता नहीं कहाँ भागे फिरते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गई है हमारे पास वो कैब। ऊपर लिखा हुआ है जी इनहेंग यानी कि बैंक, इससे रिलेटेड वो कैब होगी। छंगू, छंगू कहते हैं काउंटर को, यानी कि आप काउंटर बने होते हैं ना, काउंटर नंबर 1 2 3 बैंक में जब जाते हैं जिसमें लाइन में खड़े होते हैं। थोंगजांग, थोंगजांग कहते हैं जी। अच्छा, थोंगजांग बैंक अकाउंट को भी कहते हैं और बैंक बुक को भी कहते हैं, ठीक है। शिनबुनजिंग, शिनबुनजिंग कहते हैं आईडी कार्ड को। खेजुआ फोनो, खेजुआ फोनो कहते हैं अकाउंट नंबर को, जो अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर जो होता है। छूसो कहते हैं एड्रेस को, पते को। सोम्योंग कहते हैं साइन दस्तखत। फीमेल बोनो कहते हैं जी पासवर्ड को। इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग को। चेक कार्ड कहते हैं चेक कार्ड को। शिनियोंग खाद कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। ये नीचे वाली ग्रामर इससे पिछले लेक्चर में आपने सीख ली है, इसी चैप्टर की है। आगे चलते हैं। ऊपर वाली चीज़ नहीं पढ़ा रहा, वो कॉलम है, ठीक है। वो जहाँ जो 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 चीज़ें लिखी हैं आपने मिला देनी है, लिख देनी है, वो सिंपल है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। थेवारल डायलॉग को इल्को पढ़ें और मन दुरुस्त हिदाबल जवाबात खुरूसियों का इंतखाब करें। सबसे पहली मिसाल, वे क्यों हनगुगे कोरिया में वसोयो आए थे। ओदा आना, ये जो लफ्ज़ है ओदा आना, इसको पास्ट बनाने के लिए दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो का हमने इस्तेमाल किया। ओदा आना व सोयो आए थे, पीछे पास्ट बनाने के लिए असिमनी का या उसिमनी का इस्तेमाल भी आया था, हिसिमनी का भी है। तो ये सारी पास्ट की ग्रामरें आपने सीखी हुई हैं। जो आप दो ऑप्शन है, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। हनगुगोरल कोरियन ज़ुबान, हनगुक कोरिया, अगर ओ भी साथ आ जाएगा ये लैंग्वेज के लिए, यानी कि कोरियन ज़ुबान। खोंगबू हागो पढ़ कर, मुतालिया करके। खोंगबू हादा पढ़ना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो, जो कि ज़ाहिर कर रही है तरतीब को। खोंगबू हादा पढ़ना, खोंगबू हागो पढ़ कर वसोयो आया था। दे फिर वही ओदा के दा को कट करके आसो लगा के इसको पास्ट बनाया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा, हनगुगोरल कोरियन ज़ुबान खुंगबू हारियोगो पढ़ने के इरादे से। खुंगबू हादा पढ़ना, हमने इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई जो ज़ाहिर करती है इंटेंशन को, यानी कि इरादे को। रियोगो, खुंगबू हादा पढ़ना, खुंगबू हारियोगो दा को कट करके खुंगबू हारियोगो पढ़ने के इरादे से वसोयो आया था। फिर वही ओदा के दा को कट करके एसोयो लगा के इसको पास्ट बनाया गया।
अब सवाल क्या था, कोरिया में क्यों आए थे? तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कोरियन ज़बान पढ़कर आया था, दूसरे में कह रहा है कोरियन ज़बान पढ़ने के इरादे से आया था। अब जवाब क्या होगा? जवाब ज़ाहिर बात है दूसरा होगा। पहले में ये कह रहा है कोरियन ज़बान पढ़ के आया था, पढ़ कर आया था, उसने ये तो पूछा ही नहीं है कि भाई तुम पढ़ कर आए हो नहीं आए, उसने तो पूछा कि क्यों आए थे। तो अब देखें, ग्रामर ही का यहाँ पे गो लगा, यहाँ पे रियो गो लगा, यानी कि सिर्फ ये रियो का इस सेंटेंस में चेंज है और पूरा मतलब और मफहूम ही चेंज हो जाता है। पहले का मफहूम क्या बन रहा है, कोरियन ज़बान पढ़ कर आया था, दूसरे का बन रहा है कोरियन ज़बान पढ़ने के इरादे से आया था। ये होती है ग्रामर। पेपर में भी ऐसे ही होगा। मोल क्या इरोखे ऐसे मानी बहुत ज़्यादा सस्यों खरीदा था। सादा खरीदना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो का हमने इस्तेमाल किया। सादा खरीदना, सस्यों खरीदा था या खरीदी थी। क्या ऐसे बहुत ज़्यादा खरीदी थी या खरीदा था। अब क्या ऐसे बहुत ज़्यादा खरीदा था से मुराद है कि यार ये क्या तकल्लुफ़ किया कि इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद ली। ठीक है, अब जवाब दो ऑप्शन है, उनमें से एक आएगा। फुलगोगीरल, फुलगोगी उनकी एक डिश का नाम है। मंदल मियोन अगर बनाए तो खोगी हागो गोश्त के साथ। ये देखें, मंदलदा बनाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई है हमने मियोन, जो कि सेंस देती है अगर। मंदलदा बनाना, मंदल मियोन अगर बनाए तो खोगी हागो गोश्त के साथ, खोगी गोश्त हागो के साथ। 600 रल सब्जियां, रल मार्कल है, 600 से मुराद है सब्जियां। 700 योग खरीदी थी। सादा खरीदना, दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर हमने असोयो का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखिए बात समझ नहीं आ रही कि कह रहा है कि जी फुल गोगी अगर बनाए तो गोश्त के साथ सब्जियां खरीदी थी, कोई सेंस नहीं ना बन रही सही तरह से। दूसरा पढ़ के देखते हैं। फुलगोगी उनकी वही डिश मंदलियों को बनाने के इरादे से। यहाँ देखिए क्या लफ्ज़ मंदलदा बनाना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची है इसके साथ ग्रामर लगाई है रियोगो, जो कि इरादे को ज़ाहिर करती है। मंदलदा बनाना, मंदलियोगो बनाने के इरादे से। खोगी हागो गोश्त के साथ, खोगी गोश्त हागो के साथ 600 रल सब्जियाँ 700 खरीदी थी। अब ये परफेक्टली समझ आ रहा है दूसरा। पहले में तो समझ नहीं आ रहा कि फुल गोगी अगर बनाए तो गोश्त के साथ सब्जियां खरीदी थी, गलत बात है। दूसरे में कह रहा है फुल गोगी बनाने के इरादे से गोश्त के साथ सब्जियां खरीदी थी। तो जवाब क्या होगा? दूसरा होगा। ये हो गया जी दूसरा। अब दूसरा डायलॉग पढ़ते हैं जी। 89 नंबर इसका ट्रैक है। मोनिका लड़की है और दूसरा है जी इन्हें बैंक। अन्य अन्य कहते हैं मालूमात, वोन वर्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बैंक में मालूमात देने वाला बंदा, जो हमारे पाकिस्तान में अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं ना बैंक के, या कोई और भी हो सकता है जो भी है बैंक के बारे में वो मालूमात बंदा काउंटर पे मौजूद होता है। सारी मालूमात वो देता है कि चेक कैश करवाने का ये काउंटर है, बिल जमा करवाने का ये काउंटर है और ये सारी चीज़ें। मोनिका कहती है छोगियो, छोगियो का मतलब है एक्सक्यूज़ मी। वेगुक, वेगुक से मुराद है गैर मुल्क। गैर मुल्क यानी कि जिस मुल्क में वो है उससे हट के कोई और मुल्क कोई भी हो सकता है। रो साथ ग्रामर है जिसका मतलब है की तरफ या के ज़रिए। यहाँ पे इसका तर्जुमा होगा की तरफ। वे गुगरो गैर मुल्क की तरफ यानी कि बैरून मुल्क की तरफ। सोंगमल, सोंगमल, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा अच्छे से। सोंगमल हादा, पैसे भेजना, पैसे ट्रांसफ़र करना। सबसे पहले सोंगमल का मतलब तो पैसे होता है ना। हादा करना यानी कि करना भेजने की सेंस में। ये अल तो सिंपली मार्कर है, अगर अल इन दोनों के दरमियान ना भी आए डायरेक्ट आ जाए कि सोंगम हादा, उसका मतलब ये होगा पैसे भेजना। दा को कट किया, इस चीज़ के साथ ग्रामर लगाई रियोगो, अरादा ज़ाहिर करने के लिए। ठीक है, आगे उसने बात इरादे पे ही ख़त्म करनी थी, आगे उसने इस्तेमाल करना था हादा से बना के हे यो। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, सुनिएगा बात को।
सोंगमल हारियो गो पैसे भेजने का इरादा। अब उसने हामनिदा या हेयो नहीं कहा, उसने अगले हादा से बने हुए हामनिदा या हेयो की बजाय हादा के दा को कट करके इसके साथ भी एक और ग्रामर का पैटर्न लगा दिया, नंदे। यानी कि लफ्ज़ क्या है, एक ही है, ग्रामर के पैटर्न उसके साथ दो दो लगे हैं। सोंगमल हादा पैसे भेजना, सोंगमल हारियो गो हानंदे पैसे भेजने का इरादा है लिहाजा। अब देखिए नंदे जो ग्रामर है इसका भी मैंने तर्जुमा ऐड किया, और ये जो इंटेंशन यानी कि इरादे के लिए जो ग्रामर लगी है उसका भी मैंने तर्जुमा ऐड किया। ठीक हो गया। ओतोखे कैसे, हेयत वेयो करना चाहिए। अब ये कौन सी ग्रामर है, हादा, हादा करना, इसके साथ एक ग्रामर लगाई हेयत वेयो जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए। हादा करना, हेयत वेयो करना चाहिए। ओतोखे कैसे हेयत वेयो करना चाहिए। मोनिका कहती है एक्सक्यूज़ मी, बैरून मुल्क गैर मुल्क की तरफ पैसे भेजने का इरादा है लिहाजा कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए से मुराद है कि मैं कैसे भेज सकती हूँ। ठीक है। आगे इन्हें अन्य वोन यानी कि बैंक के बारे में मालूमात देने वाला जो बैंकर है वो क्या कहता है, थोंगजांग बैंक बुक ईना या, ईना ग्रामर है, बैंक बुक या खादरल कार्ड खाजी को साथ लेकर, खाजीदा साथ होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो, खाजी को साथ लेकर, गो तरतीब को यहाँ पे ज़ाहिर कर रही है। ओशो समनिका आई थी, ओशीदा आना। अब ये आपको पता है ओदा लफ्ज़ है आना, ओदा के दा को कट करके शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया तो ये बन गया ओशीदा, जिसका मतलब है आना। ठीक है। दा को कट करके पास्ट में सवाल पूछने वाली ग्रामर लगाई गई ओसिमनिका, ओशीदा आना, ओशुसमनिका आई थी। ये कह रहा है बैंक बुक या कार्ड साथ लेकर आई थी। मोनिका कहती है ने हाँ योगी यहाँ थोंगजांग बैंक बुक इस सोयो मौजूद है। इतना मौजूद होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ग्रामर लगाई प्रेजेंट की ओयो। इतना मौजूद होना, इस सोयो मौजूद है। अच्छा वो आगे से कहता है थोंगजांगी बैंक बुक इसमें अगर मौजूद है तो, या अगर मौजूद हो तो। इतना मौजूद होना, दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई म्योन जो कि सेंस देती है अगर। इतना मौजूद होना, इसमें अगर मौजूद है तो, हियोनगिम इन छुलगिरल एटीएम मशीन, हियोनगिम इन छुलगी कहते हैं एटीएम मशीन को, इयोंग हासेओ इस्तेमाल कीजिए, इयोंग हादा इस्तेमाल करना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाएगी सेयो रिक्वेस्ट करने वाली, इयोंग हादा इस्तेमाल करना, इयोंग हासेओ इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। सोंगुम पैसे, सुसुरियोदो फीस भी, यानी कि पैसों की फ़ीस भी, थो मज़ीद, छोके कम, नवायो निकलती है यानी कि आती है, ना ओदा आना। अच्छा ओदा भी आना, ना ओदा, ना ओदा से मुराद है कि निकल कर आना, कि उसने पैसे वगैरह भेजने हैं ना तो उसकी जो चार्ज इस सारे की फ़ी होगी वो निकल कर आएगी यानी कि अपीयर होगी। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया, ना ओदा निकल कर आना, ना वायो निकल कर आती है या आती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास बैंक बुक है तो एटीएम मशीन को इस्तेमाल करें, पैसों की जो फ़ीस है यानी कि पैसे भेजने की जो फ़ीस है वो भी मज़ीद कम आती है। मोनिका कहती है तो कैसे हानन जी
करते हैं छल मोरू गिन्नंदे, नहीं जानती हूँ लिहाजा। यहाँ पे यहाँ हादा के साथ नंजी और यहाँ मोरूदा के साथ गेत। नंदे को तो आप जानते हैं, लिहाजा या इसलिए ग्रामर आपने पढ़ी है। ये गेत और ये नंजी, ये इंशाल्लाह पैटर्न आगे जाके आएंगे, बुक 2 में आएंगे, इनको वहीं पे कवर करेंगे। अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें। ओतो के कैसे हानंजी छलमुरुग नंदे, कैसे करते हैं अच्छे से नहीं जानती हूँ लिहाजा। थोवा छुशी सोयो। अब यहाँ पे देखें, थोवा छूदा होता है मदद करना, मदद देना। यहाँ पे फिर इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई है गेत। ये भी मैंने अभी बताया, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई थी, तो वहीं पे पढ़ेंगे बुक 2 में इंशाल्लाह, जहाँ पे जाके जिस पॉइंट पे ये आएगी। अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर करें। कहती है मुझे नहीं पता कैसे करते हैं एटीएम मशीन का इस्तेमाल। ये भाई कोरिया की एटीएम मशीन है, कोई यहाँ पे सीन होगा, यहाँ से पैसे भेजे भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में तो सिर्फ निकलवाए जा सकते हैं ना। अच्छा, तो कहती थोड़ी मदद आप करेंगे मदद थोड़ी। अच्छा, वो आगे से कहता है नेहा योगी यहाँ ए पर थोंगजांगल बैंक बुक जो है वो नोखो रख कर या रखें, और नोथा रखना दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गो, जो गुजार कर रही है तरतीब को। नोथा रखना नोखो रख कर, सोंगम पैसे, फोथनल बटन, नुरुशी मियोन अगर दबाएं तो। नुरुशीदा दबाना, नुरुशीदा किसको कहते हैं, दबाना। अकेला नूरुदा अगर आ जाए वो भी दबाना। इसके साथ शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ नूरुशीदा के दा को कट किया, इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन, नुरुशी मियोन अगर दबाएं तो थोमनिदा होता है। अब होता है से मुराद कि वो हो जाएगा, पैसे भेजे जाएंगे। मुनीखा कहती है खमसाम निदा, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। ओहवी वगैब इनहेंग बैंक। ओमू ओमू कहते हैं बिजनेस को, कारोबार को। हियोनगी मिनचुलगी ये कहते हैं एटीएम मशीन को। हियोनगी मिनचुलगी एटीएम मशीन। सोंगम हादा पैसे भेजना। इबगिम हादा कहते हैं जी पैसे डालना। उसके बाद है छुलगम हादा कहते हैं पैसे निकालना। थेचुल हादा लोन लेना। हवांजुन हादा करेंसी एक्सचेंज, यानी कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी रुपीस के साथ डॉलर को एक्सचेंज करना, या कोई भी करेंसी एक्सचेंज हो सकती है किसी भी मुल्क की। खेजवा ईछे अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना। छाने छोवे कहते हैं बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि कितने पैसे बाकी बचे हैं बंदे के अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक बुक में, या ऐसा सीन जो भी है। थोंगजांग बैंक बुक, छोंगनी उसकी तरतीब। नीचे अपडेट लिखा है, ये गलत है, अपडेट नहीं होगा। छोंगनी का मतलब तरतीब होता है। तरतीब से मुराद यही है कि उसमें कितना, यानी कि बाकी बचा है, उसमें पैसे कितने बाकी बचे हैं, ट्रांसफ़र कितने किए, ये सारे मामलात। सुसुरियो कहते हैं फ़ीस। नीचे ग्रामर है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर में मैंने इस ग्रामर को कवर करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट ये ऊपर क्या कहते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई मसला नहीं है, जो वोकैब को याद करके जो जिसमें है उसमें ये क्या कर रहा है, पैसे डाल रहा है। इबकी मुहादा, ये क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, दे रहा है, नहीं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है ये इसको। सोंगम हादा, पेपर में क्लियर कट तस्वीरें होंगी, परेशानी नहीं लेनी। तो मेन चीज़ पढ़ते हैं नीचे वाली। ओतोखे अच्छा, वी वी कहते हैं ऊपर, ई का मैंने काकी के थानोरल अल्फाज सायुंग हेसो इस्तेमाल करके भोगी मिसाल छोरम की तरह यागी है फोसियो बातचीत करके देखिए। पहला बंदा कहता है ओतोखे कैसे उसे सबनिका आए थे। ओशीदा आना, दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए और पास्ट में सवाल पूछने के लिए भी ग्रामर इस्तेमाल की गई। ओसिमनिका,
ओशिदा आना ओशोसमनिका आए थे। अगला बंदा जवाब दे रहा है हवांजुन हारियोगो वसोयो। हवांजुन हादा करेंसी एक्सचेंज करना, ठीक है। हवांजुन हारियोगो करेंसी एक्सचेंज करने के इरादे से, रियोगो लगाया इरादा ज़ाहिर करने के लिए, वसोयो आया था। यहाँ पे ओदा आना, ओशिदा भी आना, ओदा भी आना। मेरे ख्याल इन्हीं 2-3 चैप्टर में इस लफ्ज़ को मैं 8 से 10 बार तो बता ही चुका हूँगा। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ पास्ट की ग्रामर हमने लगाई असोयो। ओदा आना वसोयो आए थे। अब ये आ वाला वावल इस ओ में मिक्स हो गया, तो ये वावल की मिक्सिंग भी आपने पढ़ी हुई है, सीखी हुई है। वो उसको रिवाइज नहीं मैं करवा रहा कि कौन सा वावल मिक्स होके कौन सा बन रहा है। वो जाएं उसी पॉइंट पे चैप्टर नंबर 8 में जाके वो सीखें अगर मिस की है तो। फाइमल नेक्स्ट योनयोल हेसो मिलाकर थेवरल डायलॉग को वांसोंगा से मुकम्मल करें। पढ़ने वाली चीज़ आ गई है जी, सही। इन्हेंगी बैंक ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है। इतना मौजूद होना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। बैंक कहाँ मौजूद है, इसका जवाब क्या होगा जी, कहाँ होगा जवाब इसका, ये देख लेते हैं। ई चौक इस तरफ, रो की जानिब, सॉरी चौक का मैं मतलब होता है जानब, रो का मतलब की तरफ, इस जानब की तरफ, यानी कि ओवरऑल मफहूम के इस तरफ यार। अगर ये चौक ना भी लगाते बल्कि लगाना पड़ना था क्योंकि रो ग्रामर भी इन्होंने इस्तेमाल करनी थी। इस जानब की तरफ, चुक चुक कहते हैं सीधे, बिल्कुल सीधे। खाम्योन अगर जाए तो, खादा जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन। खामियोन अगर जाए तो थवेयो ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा, खाजोग फैमिली सोनमुरन तोहफे था तमाम 700 खरीद लिए थे। सादा खरीदना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई असोयो। सादा खरीदना 700 खरीद लिए थे या खरीदे थे, इसका जवाब होगा, ये होगा थोंग सिंह छोटे बहन भाई, गोत चीज़, मन सिर्फ, सामियोन अगर खरीदें तो। सादा खरीदना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन। सामियोन अगर खरीदें तो थवेयो ठीक है। यानी कि कह रहा है कि छोटे बहन भाइयों की जो चीज़ है अगर सिर्फ वो खरीद लें तो ठीक है। मुराद छोटे बहन भाइयों के लिए जो उनके खरीदने के लिए चीज़ है, उनकी खरीदने के लिए चीज़ है, उनके लिए जो तोहफा खरीदना है वो बाकी बचता है, कहता बस वो खरीद लो तो ठीक है। इसको घुमा के हमने फिर वापस आगे चला गया था जनाब। तीसरा, ई यागन ये दवाई ओतोखे कैसे मोगोयो खाते हैं। मुझे क्या पता भाई, डॉक्टर से पूछो कैसे खाते हैं। ओ नहीं नहीं, पढ़ना जवाब यहाँ पे मिल जाएगा भी। मुक्ता खाना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ओयो लगा के इसको बनाया प्रेजेंट। मुक्ता खाना मोगोयो खाते हैं। ई अगन ओतोखे मोगोयो ये दवाई कैसे खाते हैं, तो जवाब क्या होगा, हारू दिन, एक का महीना में, हारुए दिन में, थू दो बोन मर्तबा, सॉरी फोन होगा, थू भोन 2 मर्तबा, मोगम्योन अगर खाएं तो। मोक्ता खाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई म्योन। मोक्ता खाना मोगम्योन अगर खाएं तो थवेयो ठीक है। ठीक हो गया जी। उसने भी कह दिया ठीक है, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि ठीक है भाई, हेल्थ नहीं, ये तैयारी कैसी ठीक है आपकी। चौथा है जी उरी हम, ईजे अब, ईजे का मतलब होता है अब, छिगम का मतलब ये होता है अब। थवेगिन हल्कायो छुट्टी करें, थवेगिन हादा छुट्टी करना, इसके दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई है रियल कायो, अगले बंदे की राय पूछने के लिए।
थवेगिन हादा छुट्टी करना, थवेगिन हल्कायो छुट्टी करें, अगले बंदे से राय पूछ रहा है। तो इसका जवाब एक ही बचता है जी, छमकन मानियो। छमकन मानियो होता है कुछ देर इंतज़ार करें, थोड़ा इंतज़ार करें। ई ये गोत चीज़, मन सिर्फ, ये चीज़ सिर्फ, हाम्योन अगर करें तो, हादा करना, दा को कट करके, ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई मियोन। हाम्योन अगर करें तो, थवेयो ठीक है। ठीक हो गया जी, आप भी ठीक हैं। नेक्स्ट चलें फिर। सुबह सुबह उठ के यार शुरू कर दिया है। ये जो वीडियो आपको मिलती है ना, यानी कि एक में तो ग्रामर होती है और उसके अलावा जो डायलॉग्स, एमसीक्यूज और ये सारी वो कैब वगैरह, ये 2-3 पार्ट्स में मैंने बनाई होती है वीडियोस। इन्हेंगे बैंक में खासो जाकर भोगी मिसाल छोरम की तरह यागी फंसे बातचीत करके देखिए। ओतोखे कैसे ओशो समनिका आए थे। ओशीदा आना, अब ये ओदा के साथ दा को ख़त्म करके शीदा लगा के उसको ओनोरिफिक बनाया गया है। ओशीदा आना, दा को हमने इसके कट किया। ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई। उस सिमनिका माजी में सवाल पूछने के लिए, पास्ट भी बनता है और पास्ट में सवाल ही पूछा जाता है। ओशीदा आना, ओशो सबनिका आए थे, कैसे तशरीफ़ लाए थे, कैसे आए थे। इपगिम हारियो को वसोयो, इपगिम हारियो को पैसे डालने के इरादे से, इपगिम हादा पैसे डालना यानी कि पैसे जमा कराना, इपगिम हादा पैसे जमा कराना। इसके साथ ग्रामर लगाई रियोगो जो कि इंटेंशन को, इरादे को ज़ाहिर करती है। दा को हमने कट करके इसको इसके साथ अटैच कर दिया। इपगिम हादा पैसे डालना, पैसे जमा करवाना, इपगिम हारियो को पैसे जमा करवाने के इरादे से वसोयो आया था। अब ये क्या जी, ओदा आना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ असोयो लगा के इसको पास्ट बनाया गया। ठीक है, ओदा आना वसोयो आया था। अब देखें, ये ओशिदा भी आना, ओदा भी आना, ये ज़्यादा ऑनोरिफिक है इसकी निस्बत, और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये इससे भी पास्ट बनता है। ठीक है, अगर इसको लगा के सवालिया अंदाज में बात करनी है तो इसके आगे सवालिया निशान लगा दें। ठीक है, तो ये भी पास की ग्रामर ही है। असोयो असोयो हिस्सोयो, असिमनी असिमनिदा उसिमनिदा हिस्सिमनिदा, असिमनिका उसिमनिका हिस्सिमनिका, ये सारी पास की ग्रामर है, सारी आपने सीखी हैं। नीचे के अच्छा, वो कहता है शिनचोंग सोरल, शिनचोंग सोरल होता है एप्लीकेशन। सिशी म्योन अगर लिखें तो, इसको मैंने मेंशन ही नहीं किया, नहीं लिखा जी। सीधा लिखना। अब देखें लफ्ज़ है हमारे पास सीधा, जिसका मतलब है लिखना। दा को कट करके इसको इसके साथ शीदा लगा के इसको ऑनरोफिक बनाया गया है। सीधा भी लिखना, सीधा भी लिखना। सीधा का मतलब अब क्या है, ये सिर्फ ऑनरोफिक बना हुआ है, वैसे ही अनटच कोरा करारा वर्ब हमारे पास मौजूद है। अब हम इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बचेगी इसके साथ ग्रामर लगाएंगे मियोन। सिशी मियोन अगर लिखें तो थोएमनिदा होता है, यानी कि ठीक होता है। कैसे ऐसे कर दें तो पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। अच्छा जी, एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ईपीएस टॉपिक की ईपीएस टॉपिक की रीडिंग इरेसो ईवोन 1 से 2 नंबर सवाल थाइम अगले आने वाले क्रिमिनल पेंटिंग भोगो देखें और मनन दुरुस्त मुंजांगल जुमलों को खोरशिफियों का इंतखाब करें। थोंगजांग इमनिदा, थोंगजांग क्या कहता है जी, बैंक बुक है। शिनबुंजिंग इमनिदा आईडी कार्ड है। शिनियों खाद इमनिदा ये क्रेडिट कार्ड है। हियूदे छोनवा इमनिदा सेल फोन है। तो क्या है जी ये, मुझे लगता है सेल फोन है, ऐसे ही है ना। हाँ भाई, सेल फोन नहीं है, ये आईडी कार्ड है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। आगे देखते हैं जी।
इन्हेंगे बैंक में खामनिदा जा रहा है या जाता है, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। खादा जाना, दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनिदा का इस्तेमाल किया। खादा जाना खामनिदा जाता है या जा रहा है तो क्या ये बैंक में जा रहा है? नहीं जी। सोमयंगल हामनिदा दस्तखत कर रहा है या दस्तखत करता है। सोमयंगल हादा दस्तखत करना, ये अल तो मार्कर है, अगर ये ना भी है यानी कि लफ्ज़ इसके बगैर आ जाए कि सोमयंग हादा, उसका मतलब भी सेम होगा, दस्तखत करना। हमने इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके दा को ख़त्म करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई बियोपनिदा। सोमयंग खादा दस्तखत करना, सोमयंग हामनिदा दस्तखत कर रहा है, तो ये वाक़यातन दुरुस्त बात है, ये दस्तखत कर रहा है। इसको जवाब को सिलेक्ट कर लिया। तीसरा जी, थोनल पैसे छजस सिमनिदा, सॉरी ये छजस सिमनिदा नहीं है, ये छत सिमनिदा है। छत सिमनिदा मैंने समझा कि पास की ग्रामर लगी है। छत्ता तलाश करना, तलाश करना से मुराद है कि निकलवाना, ठीक है। निकलवाने के लिए दो सेंसेस इस्तेमाल होंगी। एक तो है ना छुलगुम हादा पैसे निकलवाना, जब आएगा थोनल छत्ता उससे मुराद भी होगा पैसे निकलवाना। अब वो कहीं से भी निकलवाने की सेंस में आ सकता है। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई सिम निदा प्रेजेंट की। छत्ता निकलवाना, छत सिमनिदा निकलवाता है या निकलवा रहा है, ये तो पैसे नहीं निकलवा रहा। आगे देखें, थोंगजांग बैंक बुक छोंगनिरल उसकी मेंटेनेंस हामनिदा करता है या कर रहा है। छोंगनिरल हादा मेंटेनेंस करना नेज़लाइजेशन का एक पार्ट है प्रोनंसिएशन रूल का, वो इस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं इसको छोंग री नहीं पढ़ रहा बल्कि छोंग नी पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको समझाएंगे जो कुछ रूल रहते हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं वो अभी तक मैं समझा नहीं सका। दा को ख़त्म करके इस चीज़ के साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनिदा का इस्तेमाल किया। छोंगनी हादा मेंटेन करना, छोंगनीरल हामनिदा मेंटेन करता है या मेंटेन कर रहा है तो जवाब वही था दूसरा। समय सोबों 3 से 5 नंबर सवालात फिन खाने खाली जगह में थिरोगल जो दाखिल होंगे। खाजंग सबसे ज़्यादा, अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, खोसिल चीज़ों को खुरुशिप्शियों का इंतखाब करें। तीसरा सवाल, मंगोल मंगोलिया को कहते हैं। आगे ग्रामर लगी है रो की तरफ, जिसका तर्जमा क्या है की तरफ। काफ़ी चैप्टर पीछे ग्रामर पढ़ी थी आपने। मंगोल की तरफ डैश हारियो गो हेयो करने का इरादा है। अब ज़रा गौर करें, हादा करना, अब उसने इरादे के ऊपर ही बात ख़त्म करनी है तो क्या करेगा, इसके दा को कट करके इस चीज़ के साथ पहले लगाएगा रियोगो और फिर आगे हेयो, जैसे उसने हेयो लगाया यहाँ पे, या वो हाम निदा भी लगा सकता है या थवेयो भी लगा सकता है। हादा करना, हारियो को हेयो करने का इरादा है, इरादे पे ही बात ख़त्म होगी, इसलिए उसने हेयो का इस्तेमाल किया। अगला बंदा कहता है ओलमाना कितना फोनेशिल खोएयो भेजोगे। लफ्ज़ असल में फोनेशीदा, जिसका मतलब है भेजना। एक और लफ्ज़ है फोनेदा, उसका मतलब भी है भेजना। अब उस फोनेदा के साथ दा को ख़त्म करके शीदा लगा के पहले उसको ओनोरोफिक बना के हमारे पास ये सामने आ गया फोने शीदा। अब लफ्ज़ क्या है, फोने शीदा, जिसका मतलब क्या है भेजना। अब हम इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बचेगी इसके साथ ग्रामर लगाएंगे फ्यूचर की, रियल खोएयो। फोने शीदा भेजना, फोने शिल खोएयो भेजोगे। फ्यूचर में सवाल पूछ रहा है, कहता कितने भेजोगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है कितने भेजोगे, तो ऊपर उसने क्या होगा कि मंगोल की तरफ डैश भेजने का इरादा, ये कहता है कितने भेजोगे। खाइप, खाइप कहते हैं जी साइन अप करना यानी कि अकाउंट बनाना। सोंगम पैसे, छोवे छोवे कहते हैं इंक्वायरी को, छोंगनी छोंगनी कहते हैं तरतीब को, तो पैसे आएंगे।
कि उसने कहा मंगोल की तरफ पैसे भेजने का इरादा है, इसलिए उसने पूछा कि कितने भेजोगे। ठीक हो गया। चौथा, छोनिन में वोल्गबल तनख्वाह फादमियोन, अगर वसूल करूं तो, फत्ता वसूल करना, दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन, सॉरी मियोन लगाई है क्योंकि इसमें पश्चिम था। फत्ता वसूल करना फादमियोन, अगर वसूल करूं तो डैश ए डैश में खासो जाकर, खादा जाना, दा को ख़त्म करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई आसो, खादा जाना खासो जाकर। अब ये आ और ये आपस में मर्ज होके मिक्स होके आ ही बनता है, आपको पता है। इपगमल, इपगमल क्या होता है जी? पैसे निकलवाना। इपगमल हागो, पैसे निकलवा कर। इपगमल हादा, पैसे निकलवाना, दा को कट करके इसके साथ लगाया गो, जो कि तरतीब को यहाँ पे जाहिर कर रहा है। इपगमल हागो, पैसे निकलवा कर, खोयांग रो बाई वतन की तरफ, खोयांग बाई वतन, रो ग्रामर लगाई है जिस जो सेंस देती है के जरिए या की तरफ, यहाँ पे आएगी की तरफ। अबाई वतन की तरफ, थोन पैसे, दो भी पैसे भी, फोनेम निदा भेजता हूँ, फोनेदा भेजना, दा को ख़त्म करके इसको प्रेजेंट बनाने के लिए दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनिदा का हमने इस्तेमाल किया। फोनेदा भेजना, फोनेमनिदा भेजता हूँ। अब ये देखें, इस फोनेदा से मुराद भी है भेजना, इस फोने शीदा से मुराद भी है भेजना, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये ज़्यादा ओनोरोफिक और बड़ों से बात करने के लिए बेहतर है इसकी निस्बत। ये भी ओनोरोफिक है, ये नहीं कि ओनोरोफिक नहीं है, बदतमीज़ी वाला है, लेकिन ये बहुत मज़ीद ओनोरोफिक है। तो क्या आएगा? इनहेंग बैंक, फ्योंगवोन हस्पताल, ऊछेगुक डाक खाना, थोसोगवान लाइब्रेरी। तो ये कहाँ पे जाके पैसे भेजता है? कहता है मैं तनख्वाह अगर वसूल करूँ तो डैश में जाकर पैसे, वो पैसे डालकर, ठीक है, पैसे पैसे डालकर बाई वतन की तरफ पैसे भी भेजता हूँ। तो किस में पैसे डाल के बाई वतन की तरफ पैसे भेजता है? हॉस्पिटल में डाल के भेजता है। आके शहजादे लगा के आएंगे, देखना पेपर में अगर बिलफर्ज ऐसा कोई सवाल आ गया। हूबहू तो उन्होंने उठा के नहीं देना यहाँ से, लेकिन ऐसे भी सवाल आते होते हैं, मिक्सअप किए होते हैं। अब वो कोरियन भी मज़े से शायद हंसे अगर वो खुद चेक करे कि इसने हस्पताल लगाया हुआ है कि हस्पताल में जाके ये पैसे भेजता है बाई वतन। तो ये क्या होगा? इनहेंग बैंक, ये हमारा जवाब होगा। पांचवा जी, हानगुक कोरियन थोनल पैसे फेथनाम वियतनाम, थोन पैसे यूरो के जरिए या की तरफ, फकुगो शिप होयो, चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। फक्कुदा, फक्कुदा कहाँ मैंने मेंशन किया है जनाब? किया भी है कि नहीं? हाँ किया। फक्कुदा तब्दील करना, चेंज करना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गोशिप होयो, चाहत को ज़ाहिर करने वाली। फक्कुदा चेंज करना, फक्कुगो शिप होयो चेंज करना चाहता हूँ, चाह ज़ाहिर हो रही है। अब क्या कह रहा है कि मैं कोरिया के जो पैसे हैं, इनके कोरिया की जो करेंसी है उसको वियतनाम की करेंसी में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। अगला बंदा कहता है डैश अल, अल मार्कर है। हारियो म्योन, अगर करने का इरादा हो तो, हादा करना, दा को ख़त्म करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई है रियो मियोन, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। आपने केला मियोन पढ़ा है, आपने रियो गो पढ़ा है, लेकिन रियो मियोन आपने नहीं पढ़ा क्योंकि ये इसी हमारी ईपीएस बुक 1 के 30वें चैप्टर का लास्ट पैटर्न है, ठीक है। तो ये उसी में जाके पढ़ेंगे, भी सिर्फ तर्जुमे पे गौर करें। हादा करना, हारियो मियोन, अगर करने का इरादा है तो। अब मेरी बात को गौर से सुन लें, अब इसको इस ग्रामर के साथ रिलेट ना कर दीजिएगा ये इरादे वाले, कि ये और इरादा है, इरादे की बात है, ये और इरादे की बात है, वहाँ पे जाके डिफरेंस समझा दूंगा। प्योर खालिस डिफरेंस है, कोई ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसी लगती हैं। अच्छा जी, क्या कहता है जी, हारियो में अगर करने का इरादा है तो हवेसा फैक्ट्री आपे के सामने ईंधन मौजूद होने वाला, इतना मौजूद होना,
दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन। इन्नन मौजूद होने वाला, इन्हेंगे बैंक में खा जाकर। खादा जाना, दा को हमने ख़त्म किया और जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आ। खा जाकर फोसेयो देखिए। फोदा देखना। अब यहाँ इसके दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने एक रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर लगाई सेयो। फोदा देखना, फोसेयो देखिए। देखने की इसमें दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। छोड़ो मैं भी खोगी ऐसो खोगी वहाँ ऐसो पर या वहाँ से, मैं भी वहाँ से, मैंने भी वहाँ पर तर्जमा यहाँ पे आएगा हिन नंदे किए थे लिहाजा। ये लफ्ज़ मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा फेवरेट है, मैं इसको यहाँ पे बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अब इसको समझिएगा ज़रा। हादा करना, सबसे पहले क्या किया गया, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर हिस्सों का इस्तेमाल किया गया। अब ज़रा गौर कर लें एक चीज़, उसने क्या करना था, इसी हादा के साथ दो ग्रामर के पैटर्न लगाने थे, इसलिए उसने क्या किया, इसको सबसे पहले पास्ट बनाने के लिए उसने सिर्फ इतनी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए पास्ट बना दिया और फिर क्या किया, इसके साथ एक और पैटर्न लगा दिया नंदे। अब देख सकते हैं, हादा करना हिन नंदे किया था लिहाजा, पास्ट का भी तर्जुमा ऐड हो गया और नंदे जो कि सेंस देती है लिहाजा या सेंस देती है इसलिए, तो इसका तर्जुमा भी ऐड हो गया। किए थे लिहाजा, सुसुर योगा पैसे भी, फीस भी जो फीस की शक्ल में पैसे होते हैं, कहते वो भी फ्योलो ख़ास तौर पर आन नहीं फिर सोयो सुने थे। थित्ता सुनना, दा को हमने ख़त्म किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर उस सोयो का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब ये ग्रामर हमने इसके साथ अटैच कर दी तो दीगत ने सामना किया ईयों का। जब इसको अटैच कर दिया इसके साथ तो दीगत ने किसका सामना किया, ईयों का। तो आपको पता है दीगत ग्रामर में जब भी ईयों का सामना करता है ये रियल में चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप दीगत जो है वो रियल में चेंज हुआ हुआ है। सुसुर होगा फ्योलोन थ्रोसोयो, कहता जो फीस है वो भी ख़ास तौर पर मैंने नहीं सुनी थी। अब फ़ीस ख़ास तौर पर नहीं सुनी थी, इससे मुराद है कि यानी कि मैंने, कहता है यानी कि ये भी नहीं सुना कि फ़ीस ज़्यादा लगती हो, यानी कि फ़ीस भी कम लगती है। अब पूरे को एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कहता हनगुक थोनल फेतनाम थोनरो फकुको शिपोयो, कहता मैं जो कोरिया की करेंसी है वो वियतनाम की करेंसी के तरफ यानी कि वियतनाम की करेंसी में उसको तब्दील करना चाहता हूँ। डैश अल हरीमन, अगर डैश करने का इरादा हो तो हमेशा आप है इन्नन, फैक्ट्री के सामने मौजूद होने वाले इन्हेंगे बैंक में खापों से जाकर देखिए। छोड़ो मैं भी खोगी सो वहाँ पर हिन्नंदे किए थे लिहाजा, यानी कि मैंने भी वहाँ पर किए थे से मुराद है कि मैंने भी वहाँ से चेंज करवाए थे। सुसुर योगा फेलोन थ्रोसोयो, ज़्यादा फीस भी नहीं आती, मैंने ये चीज़ सुनी है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, पैसे चेंज करने को क्या कहते हैं, इपगिम। इपगिम इपगिम के तो कहते हैं कि पैसे को डिपॉजिट करना। अच्छा, छुलगम पैसों को निकालना। हवान जोन, हवान जोन कहते हैं करेंसी एक्सचेंज को। थेचुल, थेचुल कहते हैं लोन को, कर्जे को। तो यहाँ पे हमारे तीसरा जवाब होगा, इसको यहाँ पे फिट बटा के देखें कि हवान जोनल यानी कि करेंसी एक्सचेंज, हारियो मियोन अगर करने का इरादा हो तो फ़लाँ फ़लाँ जगह पे, कहता है फ़लाँ बैंक में फ़लाँ जगह मौजूद है वहाँ पे जाके करें, वहाँ फ़ीस भी कम आती है। पहला, दूसरा और चौथा तीनों में कोई भी यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। ये था हमारा रीडिंग का। आगे चलते हैं जी, लिसनिंग करते हैं इसी चैप्टर की। लिसनिंग करने से पहले आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, मेरी बुक का पीछे से क्या हाल है। ये वो बुक्स नहीं है जिनसे मैं खुद पढ़ता था, बल्कि ये मैंने स्पेशल स्प्रिंगो वाली तैयार करवाई है। पहले तो ये देखें माशाल्लाह से, वैसे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी मुझे। ये देखिए बुक देखें कितनी प्यारी है, कैसे देखें मैंने मेंटेन की हुई है ना।
कुछ ही पेज बचे हैं लगता है पीछे से। तो 90 नंबर ट्रैक को जब आप प्ले करेंगे आपको क्या सुनने में मिलेगा? ईपीएस टॉपिक थित की, ईपीएस टॉपिक की सुनाई। उसके बाद होगा इरेसो समबोन 1 से 3 नंबर थाइम अगले आने वाले खिरिमल पेंटिंग को फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त हेदाबल जवाबात खुरुशिफ्शियों का इंतखाब करें। ये क्या बना हुआ है जी? ये ह्योनगी मिनचुलगी बनी हुई है यानी कि एटीएम मशीन। ई गोसन ये चीज़ मुओत क्या इमनिका है नाउन के साथ लगा। क्या ये नाउन है? वट, ठीक है, इसलिए उसने इमनिका का इस्तेमाल किया। कहता ये चीज़ क्या है? अब देखें 4 ऑप्शन बने हुए हैं। एक लेडी जो है, एक औरत, इस ऑप्शन पे भी कुछ ना कुछ बोलेगी, इस पे भी और चौथे ऑप्शन पर भी। जिस ऑप्शन पर वो आके बोले ना हियोनगी में इंछुलगी यानी कि एटीएम मशीन, उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये पीछे किताब से मैंने कुतर लिया है पेज जी, आपके सामने है। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई को छोड़ें, ये देखें किस स्टाइल से मैंने कटिंग की है। पहले ऐसे, फिर इस तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। खैर कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है ना कि ऐसे लोकल तरीके से पढ़ाने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हमने पूरी यूट्यूब को छाना इसको टटोला कोरियन ज़बान सीखने के लिए और आपके चैनल पे ब्रेक लगी है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह किसी पे इतना बड़ा फजल कर दे अपना। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से शुरू दिन से ही मैं ये सोच कर चला था कि ये कोई फ़िज़िकल क्लास तो है नहीं कि मुझे हर बार मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक ही बार मैंने कहा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वो वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद रहेंगी, इंशाल्लाह लोग उनसे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले वो कहेगी इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और इस पे वो बोलेगी थोंगजांग बैंक बुक इमनिदा है, बैंक बुक है। कि अब ये क्या ये बैंक बुक है? नहीं। फिर वो कहेगी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और इस पे वो बोलेगी छंगू, छंगू इमनिदा काउंटर है। काउंटर होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था बैंक में गए हैं, बिल अदा करने वाला काउंटर अलहदा से है, चेक कैश करने वाला या करवाने वाला काउंटर अलहदा से है। उसके बाद वो कहेगी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो बोलेगी शिनियोंग खाद क्रेडिट कार्ड इमनिदा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। फिर वो कहेगी सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इस पर वो बोलेगी ह्योनगी मिनचुलगी इमनिदा एटीएम मशीन है। ह्योन गिम इन छुल की एटीएम मशीन, तो यही हमारा जवाब होगा। उसके बाद बोला जाएगा ई ई बोन यानी कि सवाल नंबर 2, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब देख सकते हैं ये काउंटर बना हुआ है, ठीक है, एक स्टाफ का बंदा बैठा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 यानी कि ऐसा काउंटर होता है ना बैंक में। अच्छा, योगी यहाँ एसो पर मुवसल क्या हलसो सिमनिका कर सकते हैं। हादा के साथ एक ग्रामर लगाई गई है जो आप 30वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे इसी बुक के, तो अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें। अच्छा, सबसे पहले बंदा कहेगा इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और इस पर वो बोलेगा हवान जोन हल्सो इस सिमनिदा करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, पहले एक छोटी सी बात को सुन लें। हवान जोन हादा यागल सादा फ्योंजिरल फोनेदा सुओबल थित्ता, इन चारों ऑप्शनों में एक ऐसी ग्रामर इस्तेमाल की गई है जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, यानी कि ये 30वें चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें। वैसे मैंने सारा आगे लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको बताने का फ़ायदा नहीं है ऐसे कोई। वहाँ पे जाके जब आप इस ग्रामर को ये एडवांस में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इनको उसी ग्रामर पर रहना चाहिए जो हमने अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं, या जो अभी इस चैप्टर तक हमने पढ़ी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अब उन्होंने सेंटेंस भी बनाने होते हैं आपकी, ये किस लिए वो कर रहे हैं? आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो कभी कभार इसके लिए उनके पास चारा ही नहीं होता कि फिर उनको आगे से भी वो ग्रामर ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाती है, फिर ही जाके सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को क्लियर करता आया हूँ।
हमाजुन हल्सो इस्सिमनिदा करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर वो कहेगा ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यागल दवाई सल्सो इस्सिमनिदा खरीद सकते हैं। फिर कहेगा सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और इस पर वो बोलेगा फ्यूंजीरल खत फोनेल्सो इस्सिमनिदा भेज सकते हैं। फिर वो बोलेगा ऑप्शन नंबर फिर वो कहेगा सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और इस पर वो बोलेगा सुओबल लेसन थिरल्सो इस्सिमनिदा सुन सकते हैं। अब आप बताएं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, दवाई यहाँ से खरीद सकते हैं, खत यहाँ से भेज सकते हैं, ये यहाँ पर जो है वो लेसन सुन सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जवाब होगा पहला कि करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी बात है, बैंक में कोई और दूसरे काम तो नहीं ना होते। अच्छा, अब देखिए हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि जी हमें क्या पता ये बैंक का ही काउंटर है, ये बैंक में ही है। तो वही बात मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, वर्ड्स कैसे जुड़े हैं वोकैब के साथ, वोकैबलरी कैसे जुड़ी है, एडजेक्टिव्स कैसे जुड़े हैं, आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर में जो तस्वीर आएगी या जौन सा सवाल आएगा वो क्लियर कट होगा। क्लियर कट से मुराद ये नहीं कि वो आसान होगा, मुराद है कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको समझ ही ना आए कि अब ये काउंटर हमें क्या पता ये बैंक में है काउंटर, ये पीछे इन हैंग लिखा तो हुआ है लेकिन उसका सिर्फ हमें हैंग नज़र आ रहा है। ठीक है, आ गया समबोन। समबोन यानी कि सवाल नंबर 3, इसमें क्या जी ई ये सारमन बंदा मौसल क्या हामनिका कर रहा है। हादा करना, हमने इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट में सवाल पूछने वाली ग्रामर बियोपनिका का इस्तेमाल किया। हादा करना हामनिका कर रहा है या करता है, ये बंदा क्या कर रहा है। इल ऑप्शन नंबर 1, इस पर वो औरत बोलेगी छिबल घर छोंगसो हामनिदा सफाई कर रहा है यानी कि घर की सफाई कर रहा है। छोंगसो हादा सफाई करना, इसके दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने बियोपनिदा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। छोंगसो हादा सफाई करना, छोंगसो हामनिदा सफाई कर रहा है या करता है, तो ये सफाई कर रहा है, नहीं कर रहा सफाई। उसके बाद है जी ई, वो औरत बोलेगी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और इस पर वो बोलेगी शिकतांगेसो होटल पर थोनल पैसे नेमनिदा अदा कर रहा है या अदा करता है। नेदा अदा करना, पे करना, दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई बियोपनिदा। ने प्रेजेंट की जो कि ग्रामर है, नेदा अदा करना, नेम निदा अदा कर रहा है, होटल पर पैसे अदा कर रहा है, तो ये होटल पर पैसे भी नहीं अदा कर रहा बल्कि ये तो कोई ऐसा मामला कर रहा है कि ये पैसे वसूल कर रहा है। फिर वो औरत कहेगी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और इस पर वो बोलेगी इनहेंग एसो, इनहेंग बैंक एसो पर थोनल पैसे छत सिमनिदा तलाश कर रहा है। तलाश करना किस सेंस में है, निकलवाने की सेंस में, टू फाइंड। सॉरी मेरी थोड़ी हेल्थ नहीं ठीक, थोड़ा फ्लू है और आवाज़ में भी आपको चेंज नज़र आ रही होगी। छत्ता निकलवाना या तलाश करना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ सिम निदा लगाया, प्रेजेंट की ग्रामर। छत्ता तलाश करना, छत सिम निदा तलाश करता है या तलाश कर रहा है या निकलवा रहा है या निकलवाता है, तो तीसरा हमारा जवाब होगा। ठीक है, फिर वो कहेगी सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और इस पर वो बोलेगी इरम गवाह, इरम नाम गवाह के साथ छुसोरल एड्रेस यानी कि पता सिम निदा लिख रहा है। सुदा लिखना, हमने इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ बियोप निदा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। सुदा लिखना सिम निदा लिख रहा है। आगे आ जाएं जी। हना हुई एक एक की या एक ही या गिरल बातचीत हित को सुने और थू गई दो अदद के छिलमने क्वेश्चन थिदाफाशिपशे जवाबात दीजिए। कहता स्टेटमेंट मैंने एक ही देनी है यानी कि एक ही आपको पैरा सुनने में मिलेगा और उसी पैरे में से
इस चौथे सवाल का भी जवाब देना है और पांचवें सवाल का भी जवाब देना है। अल्लाह के बंदे, अभी हम इस काबिल हुए हैं, हम तो एक का बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। ऐसी बात है ना जी? हकीकत में ऐसी बात नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारा कुछ प्रैक्टिस सही तरीके से उसको करते हैं, तो उनके लिए दो क्वेश्चंस के जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है एक ही पैरे को सुन के। इस पैटर्न के भी 3 से 4 अदद सवालात आते ही आते हैं, ठीक है? तो ये पैटर्न की तो तैयारी हो रही है। अभी फिर आप कहते हैं मैसेज करके जी वो हमें एमसीक्यूज़ वाली बुक्स नहीं आपने पढ़ा, नहीं वो कब पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ा दें हमें, पैटर्न का तो पता चल जाए। तो ये भी आपको पैटर्न ही मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा मैं आपको फलों की कीमतों के बारे में गाइड कर रहा हूँ। खैर, खाने पीने की बातें छोड़ें, पैरे को देखते हैं जी। यो से मुराद क्या है? यानी कि लेडी, औरत। ये कहती है ओदी कहाँ खासेयो जा रहे हो। असल में ये लफ्ज़ है खादा, जिसका मतलब है जाना। सबसे पहले इसके दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाई शीदा, इसको ओनोरोफिक बनाने के लिए। ये बन गया खाशीदा। अब खाशीदा का मतलब भी है जाना और खादा का मतलब भी है जाना। अब मेरी मर्ज़ी मैं इसके साथ ग्रामर इस्तेमाल करूं या इसके साथ इस्तेमाल करूं। मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। हमने तो उसी ऑप्शन के साथ अभी समझना ना जिस ऑप्शन के साथ उन्होंने किताब वालों ने इस्तेमाल किया है, चाहे इसके साथ या चाहे इसके साथ। किताब वालों ने इस्तेमाल किया है इसके साथ, उन्होंने इसको प्रेजेंट बनाया। तो शीदा वाला वर्ब जब भी प्रेजेंट बनता है तो वो डायरेक्टली सेयो में चेंज हो जाता है, ठीक है? खाशिदा जाना, खासेयो जा रहे हो या जाते हो। कहते कहाँ जा रहे हो? नम मर्द, वो कहता है इन्हेंगे बैंक में खायो जाता हूँ। खादा जाना, यहाँ इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ आयो लगा के उसने प्रेजेंट बनाया। अच्छा देखें, आप एक चीज़ को नोट करें। औरत ने, दोनों ने लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल किया, जाना यानी कि खादा। लेकिन औरत ने जब बात की उसने रिस्पेक्टफुल फॉर्म में बात की, ज़्यादा ऑनोरोफिक, यानी कि उसने खाशिदा को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट बनाया और मर्द ने आगे खादा को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट बनाया। ये भी इज़्ज़त वाली ज़ुबान ही है, ऑनोरोफिक ही है, लेकिन इसकी निस्बत जो ये वाली है ना, यानी कि खादा की निस्बत ये खाशिदा, ये बहुत ऑनोरोफिक है। अगर आप कोरिया में आते हैं ना, यानी कि कोरिया में जो गैर मुल्की हैं, वेगू हैं, वो जब इस ग्रामर को यानी कि शीदा और शीदा इसको लगा के इस्तेमाल करते हैं, वो आपका जो है वो एक दो सेंटेंस ही आप उसके साथ बोल देना, वो कहेगा कि आपकी कोरियन ज़बान बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा फील करता है वो। और ये बात याद रखें कि आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं और ख़ास तौर पे कोरिया में, आप एक बिल्कुल नई जगह होगी आपके लिए। इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए और अगले के दिल में अपनी इज़्ज़त डालने के लिए आपको इखलाक के साथ ही बात करनी होगी ना। तो ज़ुबान तो हमें आती ही नहीं है, इखलाक के साथ फिर हम बात कैसे करेंगे? मैं आपको इतनी इतनी उम्दा नसीहतें कर रहा हूँ और आप इसी तरफ ही तवज्जो किए जा रहे हैं कि जी कैमरा हिल रहा है सर का। चलें यार, सारी बातों को छोड़ें, किधर बात चल पड़ी है, इसको पढ़ें इधर। तैयारी बहुत हो गई है आपकी जो बड़े मज़े से बातें सुन रहे हैं। खोयांग अबाई वतन ए में, अबाई वतन में सोंगम हारियो गोयो, सोंगम हादा पैसे भेजना, यहाँ पे लिखा हुआ है। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई है रियोगो, जो कि इंटेंशन यानी कि इरादे को जाहिर करती है, इरादे को बताती है। सोंगम हादा पैसे भेजना, सोंगम हारियो गोयो पैसे भेजने का इरादा है। अब ये जो यो है ना, ये समझ लें कि उसने शॉर्ट फॉर्म में आगे हामनिदा या हेयो लिखने की बजाय सिर्फ यो लिख दिया। बुक 2 में ऐसी काफ़ी शॉर्ट फॉर्म आप समझेंगे और देखेंगे भी। औरत कहती है इनहेंग बैंक, ये यो है, बैंक है। अब बैंक है से मुराद है कि बैंक में जा रहे हो। फिर वो आगे कहते हैं ओनरिन आज, इरियो इल अतवार, इंदे है लिहाजा। लाइजन का रूल लगा के पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे इरियो इरिंदे, ये रियोल आगे चला जाएगा, इरियो इरिंदे अतवार है लिहाजा, खोयांगरो भाई वतन की तरफ,
सोंगम हल्सु सोयो, पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फिर वही लफ्ज़ है सोंगम हादा, पैसे भेजना। इसके दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाइए रियल सु इत्ता। यहाँ 11 बज गए हैं कोरिया में अब इस वक्त रात के, तो बैटरी मेरी लो हो गई है, मोबाइल की भी और मेरी भी। इस वजह से अब मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। कहाँ गया, पैसे भेज सकते हैं। मर्द कहता है ने हाँ उरी हमारे थोंगने, थोंगने कहते हैं जी इलाका। इन हेंगन बैंक, अब यहाँ पे लगा दें कोमा। अब ज़रा बात को समझना है। कहता है ने हाँ उरी हमारे थोंगने इलाके, इलाके में इनहेंगन बैंक, यहाँ पे कोमा आगे, फिर कहता है इल्हानन काम करने वाले। इल्हादा काम करना, हमने दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई नन, इल्हानन काम करने वाले। वे गुगिंदरी, गैर मुल्की। मानसो, बहुत ज़्यादा होने की वजह से। मानथा, ज़्यादा होना। दा को कट करके ग्रामर लगाई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। मानसो, ज़्यादा होने की वजह से। इरियो इरेदो, अतवार में भी। मुनल, दरवाज़ा। योरोयो, खुलता है। अब दरवाज़ा खुलता है ऐसे मुराद है, ये स्टाइल है कोरिया में। मिसाल के तौर पे मेडिकल स्टोर खुलता है तो उसके लिए कहेंगे मेडिकल स्टोर का दरवाज़ा खुलता है। फैक्ट्री खुली है तो उसके लिए भी कहेंगे फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुले से मुराद वही सेंस होती है कि होल चीज़, यानी कि फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला मुराद के फैक्ट्री खुलती है। अब यहाँ पे उसने कहा कि बैंक का दरवाज़ा खुला रहता है तो मुराद के बैंक खुला रहता है, यानी कि उसका दरवाज़ा खुला रहता है, बाकी सारा स्टाफ घर होता है। अब उसने क्या कहा, कहता हमारे इलाके में बैंक, यहाँ तक। फिर उसने कहा काम करने वाले बंदे जो है वो ज़्यादा होने की वजह से। अब यहाँ कौमे के आगे बात कि इतवार में भी दरवाज़ा खुलता है, इतवार में भी दरवाज़ा खुला रहता है, यानी कि इतवार में भी बैंक खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टेटमेंट। अब सवाल देखते हैं। ओंदरिन, आज मुसिन कौन सा योइल दिन इमनी का है, आज कौन सा दिन है। तो यहाँ पे उसने बताया था कि लड़की लड़की ने कहा था ना कि आज तो इतवार है, लिहाजा आज भी अबाई वतन की तरफ पैसे भेज सकते हैं, तो ये आज है इतवार। इतवार कहाँ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा सवाल, नामजानन मर्द वे क्यों इन्हेंगे बैंक में खामनी का जाता है। खादा के दा को कट करके बी ओपनी का प्रेजेंट बनाने के लिए, प्रेजेंट में सवाल पूछने के लिए ग्रामर लगाई गई। मर्द क्यों बैंक जाता है जी, बताएं ज़रा। पैसे भेजने के लिए बैंक जाता है। खोयांगे बाई वतन में थोनल, पैसे फोनेरियो को भेजने के इरादे से। चिंगुरल, मन्नारियों को दोस्त को मिलने के इरादे से। हवांजोनहारियों को करेंसी एक्सचेंज करने के इरादे से। थोंगजांगल, बैंक बुक या बैंक अकाउंट मंदलियों को बनाने के इरादे से। तो जवाब चौथा है कि वो आबाई वतन में अपनी फैमिली को पैसे भेजने के इरादे से वो बैंक गया। चौथा हमारा जवाब है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।